पाकिस्तानी बहुत हंस रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से भारत पर और उनके हंसने का कारण ये था कि भारत के रिश्ते अमेरिका से खराब हो गए हैं। भारत के रिश्ते चीन से पहले ही खराब थे। रही बात यूरोप की तो व्लादिमीर पुतिन को ये बुला रहे हैं अपने देश में। उसके बाद यूरोप से भी रिश्ता टूट जाएगा और भारत में कोई भी साथ देने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान, जी हाँ, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत को आइसोलेट कर रहा है, यानी कि दुनिया में अकेला कर रहा है। लेकिन आज की जो खबर है, इससे पाकिस्तानियों के पैरों तले से ज़मीन खिसका देगी। पाकिस्तानियों को समझ आ रहा होगा कि वो सोचना जहाँ से ख़त्म करते हैं, वहाँ से भारत सोचना शुरू करता है, ना कि वहाँ से उससे 2 कदम आगे से सोचता है। लेकिन वो चमत्कार है, भारत के उन लोगों का पुरुषार्थ और बाहुबल होता है जो अननोन रहकर काम करते हैं। उसी का नतीजा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि व्लादिमीर पुतिन के बाद भारत रुकने वाला नहीं है। हम जेलेंस्की को भी भारत बुला रहे हैं और इस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जेलेंस्की की टीम और भारत सरकार की एक टीम डिस्कस कर रही है कौन सी डेट फाइनलाइज की जाए जेलेंस्की की इंडिया विजिट का। ये एक बहुत ह्यूमंगस विजिट होने वाली है। आपको बता दूं, क्योंकि जेलेंस्की सिर्फ मुंह दिखाने भारत नहीं आ रहे हैं, या फिर भारत उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं बुला रहा है कि हमने पुतिन को बुला लिया। तो चलो बैलेंस करने के लिए जेलेंस्की को भी बुला लेते हैं। नहीं, दरअसल हम यहाँ पर बड़ी डील करने वाले हैं यूक्रेन के साथ, रेयर अर्थ मिनरल और मटेरियल्स की। इतना ही नहीं, जो लोग बहुत नए हैं फॉरेन पॉलिसी में, उन्हें शायद याद नहीं होगा कि युद्ध से पहले यूक्रेन हमारा टॉप डिफेंस पार्टनर में से एक गिना जाता था। क्योंकि सोवियत यूनियन के ज़माने से जो हमारे हथियार हुआ करते थे, उन्हें रिपेयर करना हो या मेंटेन करना हो, वो यूक्रेन से बढ़िया कोई नहीं करता था। क्योंकि यूक्रेन से वहाँ काम करवाया बहुत ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा क्वालिटी वाला हुआ करता था। क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो सोवियत यूनियन की थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो सोवियत यूनियन का तो ये वह कंपनियां मिल गई यूक्रेन, और यूक्रेन ने वहाँ पर क्वालिटी से ज़्यादा इंक्रीमेंट किया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और उसका नतीजा आज ये है कि यूक्रेन ज़्यादा अच्छे वेपन सोवियत यूनियन के ज़माने के बना पाता है कंपेयर टू रसिया। इसका फ़ायदा हम उठा पाते हैं। खैर, युद्ध हुआ तो वो काम बंद हो गया, लेकिन अब भारत इसे फिर से शुरू करना चाहता है। इतना नहीं, इस समय यूक्रेन के पास एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो कि ना कि अमेरिका के पास है, ना ही चाइना के पास, ना कि दुनिया में किसी और देश के पास। युद्ध का डेटा, कौन सा हथियार इस मॉडर्न ज़माने में टिकता है, कौन सा इफेक्टिवनेस होती है, कितनी इफ़िशियंसी होती है, ये कौन सी टैक्टिक्स काम करती है, ये सारी चीज़ें इस समय यूक्रेन के पास है। क्योंकि उसने एक ऐसे ताकतवर देश को पिछले 2.5-3 साल से रोक रखा है, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सुपर पावर माना जाता है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसी टैक्टिक्स और ऐसे युद्ध डेटा को जितना विशालकाय इतने लंबे समय से चला हो, और हम उसे भी चाहेंगे कि ये डेटा और इंटेलिजेंस हमारे साथ लगे, और यूक्रेन वो काम कर सकता है और करने को तैयार है। बदले में यूक्रेन को चाहिए भारत से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, ताकि यूक्रेन में जो नुकसान हुआ है युद्ध के दौरान, उसमें रीबिल्ड करने में, फिर से सड़क पुल बनाने में, निर्माण करने में काम आए। भारत इसके लिए रेडी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन दुनिया की टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर में से एक है, और भारत बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो यूक्रेन में ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ऐसे में दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के बीच में व्यापार तेज़ी से बढ़े, और इसके अलावा इसका एक डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी होगा। क्योंकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, पुतिन को बुलाने के बाद कुछ यूरोपियन देश जो नाराज़ हैं, और कुछ ऐसे देश हैं यूरोप के जो हमारे बहुत अजीज हैं, हमारे बहुत करीब है, और उनका नाराज़ होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जेलेंस्की को बुलाकर हम मामले को काउंटर बैलेंस कर देंगे, और यूरोप के हमारे उन अजीज दोस्तों को भी फिर से खुश कर देंगे, अपने करीब ले आएंगे। यानी कि यह डिप्लोमेटिक, यहाँ तक कि ट्रेड और साथ ही मैट्रिक लेवल पर लिहाज से भारत के लिए अहम दौरा रहेगा। और आप देखेंगे इसकी हाइप भी पुतिन के दौरे से कम नहीं होगी। हालांकि अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसे ही डेट फाइनलाइज होगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। अगर आपको अपनी राय देनी हो तो कमेंट कर में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।